अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। आज मैं आपको बड़ी स्पेशल चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि आपको बता दूँ, जो कि था मेरा चिकन टिक्का मसाला, जो कि मैंने अपनी काफ़ी रेसिपीज़ में यूज़ किया था और आपसे कहती थी कि मैं आपको बता दूँगी। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ जो मैंने शाशलिक में भी यूज़ किया है, शवरमा में भी यूज़ किया है और काफ़ी और भी मैं खाली अपनी रेसिपीज़ में यूज़ किया। तो इससे आप बना के आराम से प्रिजर्व करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जब दिल चाहे तो निकाल के इजी इंस्टेंट आपकी कुकिंग हो सकती है। तो चलें मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलती हूँ। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है हमारा रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून मैंने लिया है हमारी देगी मिर्च, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने जिंजर पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन का पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने कच्चे पपीते का पाउडर जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है, स्टोर्स पे होता है। 2 टीस्पून मैंने लिया है सिट्रिक एसिड, टाटरी का पाउडर जो मिलता है, टाटरी मिलती है वो। अच्छा, जो ड्राई हमारे मसाले हैं उसमें लिया है मैंने 2 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया, और 8-9 के करीब मैंने लिए गोल वाली लाल मिर्च। 2 टीस्पून के करीब लिया है मैंने सौंफ, सिनेमन स्टिक्स ली हैं मैंने, कुछ इस तरह से छोटी छोटी थी, तो आप देख लें कि ये 5, 6, 7, 8 ऐसी कुछ हैं। ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। ये मैंने लिया है काली मिर्च हाफ टेबल स्पून। 2 मैंने ले लिए हैं बादियान के फूल और 1 मैंने ले लिए बड़ी इलायची। अब हम इन सारे ड्राई मसालों को रोस्ट करेंगे और इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में पीस के फिर हम आपको बताएंगे कि हमने ये बाकी के मसाले कब डालने हैं। चलें जी, आए फिर हम अपना रोस्ट करने की तरफ चलते हैं। चलें जी, मैंने पैन ले लिया है और अब मैं इसमें सारे हमारे ड्राई मसाले डाल रही हूँ और मैं इसे हल्की आंच पर रोस्ट करूँगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें इसे ड्राई एंड बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, एक हल्का सा टच आए कि ये रोस्ट हो चुका हुआ है। तो बस मैं आपको बताती हूँ कि ये 2-4 मिनट में ये हो जाता है रोस्ट आराम से। हल्का हल्का चलाइएगा क्योंकि जो है वो ये आराम से ही पकेगा। अगर 4 से 5 मिनट भी लग जाए तो इशू नहीं है। चलिए जी, देखिए कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन टच का है, डार्क नहीं करना है हमें। मुझे अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और बस इस मोमेंट पे जो है वो मैं इसे स्टोव को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी और इसके बाद हम इसे ग्राइंड करते हैं। बस बहुत डार्क करके जलाना नहीं है ताकि कि मसालों की सारी हर मसाले का अलग फ्लेवर होता है, ख़त्म हो जाता है उससे। अच्छा जी, मैंने इसे मिक्सर में डाल दिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर देती हूँ और बहुत फाइनर हमें करना है इसे। चलें जी, देखिए मैंने इसको कितना फाइनर पीस लिया है, आप चेक कर सकते हैं। सही है। अब मैं अपनी बाकी की चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। हल्दी, अच्छा मैं फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही, बाहर के पैकेट्स वगैरह में फूड कलर भी होते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं, तो मैं नहीं यूज़ करी क्योंकि घर में बना रहे हैं तो फिर मैं कलर वाली मिर्च यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है ना, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। सेहत का भी ख्याल रखना है। और अच्छा हाँ, मैं सॉल्ट भी नहीं ऐड करती क्योंकि सॉल्ट से हम प्रिजर्व करते हैं तो वो जो है वो क्या कहते हैं, हमारा मसाला जो है वो क्या कहते हैं एक साथ जुड़ जाता है। तो सॉल्ट हम जब अपनी किसी भी चीज़ में डाल रहे हो उस वक्त हम डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें डाल के ये मसाले ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो इस वक्त आप नहीं डालिएगा। अगर प्रिजर्व करना है ऑन द स्पॉट आपने यूज़ करने हैं तो वो तो फिर कोई इशू ही नहीं है। क्वांटिटी का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये बहुत टेस्टी मसाला बनता है और मैं तकरीबन अपनी जो भी रेसिपीज़ मैंने आपको बताई हैं उसमें मैं यही यूज़ करती हूँ। एक बहुत अच्छा कलर भी आएगा, आप देखिएगा, और कोई चेंजेस नहीं कीजिएगा क्योंकि ज़रा सी चेंजेस से चीज़ ख़राब हो जाती है। बस फिर हमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, कच्चा पपीता भी या कोई चीज़, क्योंकि इसमें ऑलरेडी है। कलर थोड़ा चेंज इसलिए आपको लगेगा एज़ कम्पेयर टू बाहर के मसालों के क्योंकि मैंने फूड कलर नहीं यूज़ किया, मैंने कलर वाली मिर्च यूज़ की। तो जब हम अब मैरिनेशन के टाइम आएंगे तो वो जो कलर वाली मिर्च है वो अपना कलर उसी वक्त छोड़ देगी।
बस ये रेडी हो गया हुआ है। आप इसे क्या कहते हैं, जार में भर के रख लें फ्रिज में। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी न्यू किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।